आने के बाद उन्होंने पहला जो काम किया, सबसे पहले वो पानी, लोगों को साफ पानी देने का और पानी प्रेशर से देने का लोगों को उन्होंने विचार किया। और उसके बाद उन्होंने आज हम लोगों को जो पानी आता है मलाड टनल राइन से, आप देखेंगे राइन स्कूल है, वहाँ से 36 इंच की पाइप लाइन आई है यहाँ पर। और उसके बाद 36 से 24, 24 से 18, 18 से 12, 12 से 9, 9 से 6, इस तरह से पानी की लाइन पूरे एरिया में, क्षेत्र में, पी नॉर्थ वार्ड में, पूरे मालोनी, मठ, बफीरा नगर, भूमि पार्क, मरीना एन्क्लेव, खारोड़ी, रातौड़ी, मठ तक ये बिछाई गई है ताकि लोगों को साफ पानी मिले। 30 साल पुरानी पाइपलाइन जो जर्जर हो गई है, जगह जगह से टूट गई है और लोगों को करीबन 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ता था। वो 2 इंच की पाइपलाइन होती थी, 1 इंच की होती, पौना की होती थी, आधे की होती थी, वो जगह जगह टूट जाती थी। टूटने के बाद उसमें गंदा पानी जाता था और लोगों को उसमें बीमारी हो जाती थी, गैस्ट्रो की बीमारी हो जाती थी, घर में गंदा पानी आता था। तो जो आदमी अच्छा सोचता है और लोगों को अच्छे काम करता है, उसकी सोच ही आज यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि आज से इस पूरे क्षेत्र में बफीरा नगर हो, जनकल्याण नगर हो, खारोड़ी हो, मरीना एन्क्लेव जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ तक पानी का प्रेशर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको 15-20 साल तक पानी का प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और साफ पानी मिलेगा। इस दौरान इस काम को आचार्य गोपाल शुक्ल ने शुरू किया, उसका मार्गदर्शन हमारे आमदार योगेश सागर जी का भी है और हम लोग निरंतर इस काम को फॉलो करने में भूषण वड़े जी, मैं, इस वार्ड के सभी सुधीर धनवट, उनकी टीम और काफी लोग इसमें अधिकारी लोगों ने हमारा साथ दिया, तब जाके काम सफल हुआ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगेश सागर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा सांसद कैसा हो, शक्ति जैसा हो, आमदार हमारा कैसा हो, योगेश सागर जैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के व्यापारियों का। ये मढ़ के मालोनी गांवठन के मारवे के कॉर्नर से लेकर के मालाड स्टेशन के मारवे रोड के जंक्शन तक हमने ट्रॉली वाला रोपवे बनाने का सोचा था। उसका सर्वे किया, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, 24 आदमी बैठ करके वो रोपवे का एक कंटेनर या क्रेन जाएगी लेकर के उसको इस प्रकार का तैयार किया। उसके बाद सरकार बनी नहीं, अभी सरकार फिर से आई है। मैं उस काम के पीछे लगूंगा। एक तो ब्रिज का काम कराएंगे जंक्शन के ऊपर, अंकल वाले किचन वाले जंक्शन पर जो रोड ओवर ब्रिज आरओबी तैयार होगा उसका काम भी शुरू हुआ है और ये रोपवे का काम चालू कराने का प्रोसीजर हम शुरू करेंगे ताकि यहाँ से रोपवे में बैठ करके पर मिनट 1-1.5 मिनट के अंदर 100 आदमी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, 1.5 मिनट के अंदर। और ये 1.5-2 मिनट का ट्रांसपोर्टेशन हम पूरा कराएंगे पॉइंट टू पॉइंट सर्विस वाला, जिसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट उस समय बनवाया था। MMRD के माध्यम से काम होना है, जिसके पास पैसे की व्यवस्था और माननीय मुख्यमंत्री उसको संभालते हैं। वो दोनों काम आने वाले दिनों में हम पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गोपाल शेट्टी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भूषण वाड़े और उनकी टीम ने, जॉन डेनिस और उनके सभी साथियों ने इस प्रकार की मेहनत करके काम करने के लिए आप सभी को यहाँ पर एकत्रित भी किया और काम के पाठ पुरावा किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मदद करती है और वो ब्लाइंड लोगों को महापालिका कहती है कि इतना भाड़ा भरो और ये हमारा सिस्टम जरा भी जागरूक नहीं होता है, लड़ता नहीं है, संघर्ष नहीं करता। मेरी ये पीड़ा है, मेरी ये पीड़ा है। ये जो हुआ ना, ये जो भी हुआ जिसका ये भूषण ने वहाँ पर 300 लोगों का मीटिंग लिया था, बराबर है ना, अंदर रूम में सब ये सारे मुद्दे आए थे वहाँ पर। 15 मुद्दे थे ये करने का है, सब काम आगे बढ़ा, सब ये इतना हुआ है। कुछ लोग कर रहे, कुछ लोग कर रहे, तो हमारे पहले के नेताओं ने नाम लिया, कुछ लोगों ने किया, उनका नाम लिया, कुछ लोगों को घुस करने के लिए लिया। आजगांवकर आता था बेचारा, हमने बहुत आगे बढ़ा दिया। सीधा वर्सोवा निकल जाएगा, सीधा वर्सोवा निकल जाएगा।
यही लोग भाषण करते थे हमारे नेता। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मड वर्सोवा ब्रिज का एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने फाइल रोक के रखा। गणेश शंकर आदित्य ठाकरे ने फाइल रोक के रखा था। उनको पाप लग गया, उनकी सरकार चले गई। भैया अभी तो मेरी सरकार आ गई, अभी जाओ ना पर्यावरण मंत्री के पास, उनको बोलो इनको साइन करा दे। मेरा मड वर्षों का ब्रिज बन जाएगा, 50 रुपए में लोग अंदर ही पहुंच जाएंगे। जिनको आज 200 रुपए लगता है, यहाँ से 2 घंटे लगते हैं। करवा लो, मेरी सरकार आई है ना, मेरी सरकार आई, वो रोड बन जाएगा, वर्सोवा कनेक्ट हो जाएगा, ये मड भी का बन जाएगा, वहां पहुंच जाएंगे लोग 1 मिनट में। सरकार का यही तो काम होता है सरकार आने के बाद में। ऐसे 10 काम है साहब, 10 काम है। अब कल से स्वच्छता मुहिम, मन देखो कितना लोगों का छोटा होते जा रहा है, मन देखो कितना छोटा होते जा रहा है। मैं मंगल जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम दिया, पूरा मुंबई कल से एक्टिवेट हो जाएगा। 1 महीने में जितनी मुंबई आज पर दिखते उससे अच्छा स्वस्थ हो जाएगा, कम करेंगे। मैंने कहा कि ये आमदार का कार्यक्रम नहीं है, ये मंगल प्रभात का कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है। मैं मरार के वार्ड ऑफिसर को धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे से पूछे टिकट मेरा नाम दे, प्रोटोकॉल होता है। वनवे का एक कार्यक्रम रखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर हम बैठे ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके पीछे का जो रोड है जिसको जन कल्याण नगर रोड कहते हैं, वो वनवे पब्लिक की डिमांड के हिसाब से यहाँ से लेके पूरे जो कैप्रिकॉन बिल्डिंग है दीपमाला से लेके यहाँ के पब्लिक ने जब भी डिमांड की कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत होता है, तो यहाँ पर वनवे का प्रपोजल एक दिया गया है और उसका 2 या 3 महीने के अंदर फॉलोअप करके इसका पूरा हो गया। थोड़ा BMC में बोर्ड की वजह से वक्त लगा, इसके लिए मैं माननीय आमदार योगेश सागर जी इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये 16 CTS थे, वो 16 CTS मिलके एक 4-4.25 एकड़ का पूरा लेआउट है, वो आप लोग आए रहेंगे। उसमें से सिर्फ 2 CTS बाकी थे। मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है ये बताने के लिए कि 15 दिन पहले उसका प्रोसीजर पूरा अभी कंप्लीट होने के लिए आया हुआ है और वो 2 CTS प्लॉट जब भी मिलाए जाएंगे तो शुभांगन का जो किसी का पूरी सरकार घरों में बैठी थी और पूरे महाराष्ट्र के कोने कोपरे तक अगर कोई एक व्यक्ति घूमता था, वह सिर्फ देवेंद्र फडणवीस। और इन लोगों का आशीर्वाद है कि 2.5 साल बीतते बीतते देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता से, अपने काम से, लोगों के आशीर्वाद से महाराष्ट्र की सरकार पलट दी और आज महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है आप लोगों के आशीर्वाद से आई। इसलिए भाई और बहनों, मैं आज खुशी का दिन है, मारवे रोड खारोड़ी में किसी ने चौड़ा करने का नहीं सोचा। लोगों की मंडी जहाँ बैठे हुए हैं उस गांव के हैं मंडी, जो दूसरे लोगों ने गोपाल शेट्टी जी से कहा कि ये काम हम आपको सौंपते हैं। और भाई और बहनों, रात दिन लग करके और किसी भी वहां सारे क्रिश्चियन लोगों के घर हैं, दुकानें हैं, एक भी ऐसा क्रिश्चियन आदमी नहीं है जिसको घर या दुकान नहीं मिली हो। सबको देने के बाद आज चमचमाता हुआ जो खारोड़ी का रोड है वो गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों का फल है। लेकिन आमदार का पीछे घर है, घर तो उनके पास घर क्या, घरों तमाम घरों के घर हैं। आज ये जो देख रहे हैं बैरियर, उसकी बिल्डिंग के सामने लग जाएगा। झूठ मूठ की वैन खड़ी रहती है। 12 फुट का रोड आज भी आमदार खाली नहीं करता है। मैं चेतावनी देता हूं जी, जो रोड जनता के लिए गोपाल शेट्टी जी ने खोला है उस पर जनता चलेगी, जनता की मोटरसाइकिल और उसकी गाड़ी चलेगी। किसी के घेरने से हम रुकने वाले नहीं। गोपाल शेट्टी जी वैसे वो चाह रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। यहाँ जो हमारी कोली बहनें बैठती हैं, रोड पर बैठती हैं, उसके पीछे कस्टम की जगह है। गोपाल शेट्टी जी ऐसी कोशिश में है कि हमारी उन बहनों को पीछे की जगह दी जाए जिससे रोड भी खाली हो और उनको अस्थायी रूप से, अरे कोली आगरी की तो मुंबई है, हम उनके लिए काम नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। इसलिए गोपाल शेट्टी जी इतने संवेदनशील हैं कि जो हमारी कोली बहनें बैठती हैं मच्छी बेचने के लिए, सारे लोगों को पीछे का जो आप पहले देखे थे ना, वो कस्टम की चाल थी, पीछे काफी जगह है, वहां उसके लिए प्रयत्नशील हैं। मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। मैं 98-99 में मुंबई शहर का
डेप्यूटी मेयर था, उन दिनों में टनल का हमने प्रोजेक्ट को मान्यता दी थी। टनल बनकर बरसों हो गए, लेकिन वो टनल का लाभ इस परिसर के लोगों को अभी तक नहीं मिला। अभी ये पाइपलाइन का आज काम भी पूरा हो गया, इसका उद्घाटन किया। अब ये पाइपलाइन में से इस परिसर के लोगों को पानी मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए, मड में जो लोग रहते हैं उनकी पानी की बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। एक तो समुद्र नज़दीक होने से मई जून महीने में इतनी गर्मी होती है उधर, और उनको पानी भी नहीं मिलता है। साइकिल पे से उनको पानी लाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम ये सारा नेटवर्क बदली करके लोगों को पानी पहले से ज़्यादा कैसा मिले, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एक अच्छा बड़े काम काज हमने यहाँ पर उद्घाटन किया है। वो इलाका गायकवाड़ नगर हाउसिंग बोर्ड का मामला है, वो दूर है। वहाँ भी हमने परसों 15 दिन के पहले भूमि पूजन करके काम शुरू कर दिया। पूरे जूने पाइपलाइन निकालकर नई पाइपलाइन डाली जाएगी और वहाँ के लोगों को भी पानी मिलेगा। मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि सब काम खत्म हो गए, बहुत काम पड़ा हुआ है। मैंने जो भावना व्यक्त की, जो काम नहीं हुआ है उसके बारे में मैंने भावना व्यक्त की। लोग नहीं करते हैं, शायद शर्माते हैं या तो फिर डरते हैं, लेकिन मुझे सारे कामों की जानकारी है, मेरे मन में है। इसलिए मैंने सारी बातें बताई ताकि लोग मेरे पीछे पड़कर वो सारे काम करके ले। पिछले कई वर्षों से यहाँ के विधायक असलम शेख है, क्या असलम शेख ने इस तरह की व्यवस्था की? देखिए भाई, असलम भाई ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए तो मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि कुछ काम उनके नसीब में लिखा है, इसलिए वो कर रहे हैं। हो सकता है मलाड़ का काम भी मेरे भाग्य में भगवान ने लिखा होगा, तो मैं करता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि वो ना करे तो वही अच्छा है, मैं करूँ। जन कल्याण नगर के आसपास के जो परिसर के लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। संसद Thank you. सवाल है आपसे। जी हाँ, एसआरए की बिल्डिंग के पास आपका मीटिंग हुआ था, पोल जी हाँ। वहाँ 2 प्ले ग्राउंड है और वहाँ 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक मेला लगा रहता है, नशा करने वालों का, दारू शराब पीने वालों का। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये परसों मैं जब वंदे मातरम ग्राउंड पर गया था, वहाँ पर भी लोगों ने शिकायत की, तो मैंने वहाँ पर भाषण में कहा, सिर्फ शिकायत मत करो, एक छोटा वीडियो बनाकर मुझे दे दो, बाद में मैं पुलिस की हाजिरी लूँगा। मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ घूमने गया, वॉचमैन ने हमको निकाल दिया कि दारू पीने वाले लोग हमको मारेंगे, इन लोगों को अंदर क्यों आने देते, ऐसा वो लोग बोलते हैं। नहीं, कम से कम आप मीडिया से जुड़े हो तो आपने हिम्मत करने का, आप हिम्मत कर रहे हो, आप हिम्मत कर रहे हो। आप मुझे उसका वीडियो लाकर देंगे, अब नहीं भी लाके देंगे तो मैं अपने लोगों को कहकर निकालने के लिए कहूँगा, लेकिन नहीं निकालते हैं। मैंने परसों भी वहाँ पर कहा, पुलिस नहीं निकालेगी, मेरे लोगों को कहा कि आप मुझे वीडियो निकाल कर भेजो, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में वीडियो आया नहीं है, आया नहीं है। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, देखिए ये सब गार्डन जो है ना, ये जो टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है, वो एक हो जाएगा तो बड़े पैमाने पर लोग घूमने के लिए आएंगे, फिरने के लिए आएंगे, तो ये सारे लोग निकल जाएंगे। आप सिस्टम में, मुझे लगता है कि ऐसा गलत करने वाले लोगों के हाथ में ये पॉलिटिकल सिस्टम भी है। ये बड़े पैमाने पे टैक्स पेयर लोगों को व्यवस्था नहीं करते हैं, और ऐसा जो दारू वारू पी के जो मस्ती करने वाले लोगों की व्यवस्था करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं इन सारे व्यवस्थाओं को दूर करूंगा आने वाले दिनों में। मैं करूंगा। विचार को उतना मजबूत होगा। इसलिए भाई और बहनों, आप मोदी जी को अगर मजबूत करना चाहते हैं, दुनिया में हिंदुस्तान का सिक्का जमाना चाहते हैं, तो आप उत्तर मुंबई में गोपाल शेट्टी को और चारकोप में सागर को मजबूत कीजिए। यह तो काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, आदमी को हवा नहीं मिले तो 2-4 मिनट जिंदा रहेगा, पानी नहीं मिले तो 5-6 घंटे जिंदा रहेगा। इसलिए हवा, पानी और भोजन आदमी की जिंदगी के लिए जरूरी है। हमारे हिंदी में बड़े कवि ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब फूल। पानी का 2 मतलब होता है, इज्जत भी होती है, नहीं बोलते फला आदमी का पानी उतर गया। इज्जत और पानी, जल, इसकी सुरक्षा करना चाहिए, इसके बिना मानव जीवन नहीं है। कल आपने टीवी में देखा होगा, अमेरिका में बाढ़ आई थी 1 महीना पहले। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के सिटी में गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। वहां के तो सांसद बड़े धनी हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं। कल से न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अमेरिका की गवर्नमेंट चिल्ला रही है
पानी को उबाल कर पियो, पानी को उबाल कर पियो। भाई और बहनों, जो काम अमेरिका के सांसद नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे उत्तर मुंबई का सांसद कर देता है। मैं गोपाल शेट्टी जी का सर चुप करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, योगेश सागर जी का अभिनंदन करता हूँ। लेकिन इस अभिनंदन के पीछे जो हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, जॉन डेनिस हो, भूषण वार्य हो, सुरेश धनवट हो, या प्रमोद वैती हो, यहाँ के जो कार्यकर्ता रात दिन दौड़ते थे, बीएमसी की बात हो, यहाँ की बात हो, ये एनओसी लाना, वो एनओसी लाना है, इन कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टीचा